हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ nth excited state for a spinless particle of mass m moving in an infinite potential well of length of 2l। ओके, पोटेंशियल वेल जो है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल उसका लेंथ है 2l with walls at x is equal to 0 and x is equal to 2l, that is Vx, that is potential energy, is given by it is 0 between 0 and 2l and infinite otherwise, which is modified, ये जो potential energy है it is modified at the bottom by the following two perturbations। इस पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा पर्टर्बेशन हमने क्रिएट किया और वो पर्टर्बेशन एक है आपके पास लेमडा वी जीरो साइन पाई एक्स अपान 2l और दूसरा पर्टर्बेशन है लेमडा वी जीरो डेल्टा एक्स माइनस एल। ये जो डेल्टा है ये आपका है डिराक डेल्टा फंक्शन वेयर लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो पर्टर्बेशन थ्योरी है उसमें हमें एक एग्जैक्ट सोल्यूशन पता होना चाहिए और एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास पता है, राइट? इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो प्रॉब्लम होता है, अगर आपके पास पोटेंशियल ये होता, 1 सेकेंड, 0 इट इज इनफाइनाइट, x 0 से लेकर के l के बीच में अगर होता और इनफाइनाइट होता अदरवाइज, तो हमें पता है इसका जो सोल्यूशन होता है क्या होता है, इसका जो एनर्जी होगा दैट इज En इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 ml स्क्वायर। ओके, और जो वेव फंक्शन होगा nth स्टेट का दैट विल बी गिवन बाय √2 अपान l साइन n पाई x अपान l। लेकिन आपकी प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या है, 2l है, राइट? सेम पोटेंशियल एनर्जी है बट यहाँ पे जो 2l है उसकी वजह से जहाँ जहाँ l है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो Vx है आपके पास 0 and infinite 0 when x greater than or equal to 0 less than or equal to 2l and this is your otherwise, okay। तो आपके पास जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी l की जगह क्या रख देंगे, 2l रख देंगे, हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे है 8 ml स्क्वायर, तो जैसे ही आप l की जगह 2l रखोगे तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर और 4 इंटू 8 दैट इज 32 ml स्क्वायर, ये हो गया। एंड व्हाट इज साइन ऑफ x, दैट इज योर नथिंग बट l की जगह 2l रखेंगे यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल, सो दिस विल बी 1 अपॉन √l। ओके, एंड व्हाट, दिस इज x की जगह पे नॉट x, दिस इज l की जगह पे 2l सब्सटीट्यूट करेंगे या रिप्लेस करेंगे l को, तो हो जाएगा n पाई x अपॉन 2l। तो दिस इज साइन n पाई x अपॉन 2l। तो इसका मतलब है हमारे पास वेव फंक्शन पता हो गया अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का या अनपर्टर्ब्ड पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल को जब पर्टर्ब्ड किया हमने तो हम लोग इसमें एक ले लेते हैं पहला वाला। पहला क्या है आपके पास, Vp इज गिवन बाय लेमडा वी जीरो, 1 सेकेंड, लेमडा वी जीरो साइन पाई एक्स अपॉन 2l, इतने से दिया गया है। ओके, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है पर्टर्बेशन का, तो सबसे पहले मान लो टोटल एनर्जी En है, तो इसमें दो कंट्रीब्यूशन होगा, एक अनपर्टर्ब्ड एनर्जी का और एक पर्टर्ब्ड एनर्जी का, En1 फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है एंड सो ऑन, लेकिन हम केवल फर्स्ट ऑर्डर तक ले रहे हैं। और जहाँ पे En1 क्या होता है, En1 होता है आपके पास अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन फाई n, फिर Vp, ओके, एंड ओके सो दिस इज Vp और उसके बाद फिर है आपके पास पाई n, राइट? ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा वेव फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई n या साई n आपके पास ये दिया हुआ है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास En1 आ जाएगा और En0 आपको पता है, दिस इज योर En0, दिस इज योर फाई n। ओके, राइट, तो En1 निकाल के जस्ट सब्सटीट्यूट करेंगे, सो लेट्स डू दैट। सो व्हाट इज En1,
En1 आपका हो जाएगा जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे, सो दिस इज नथिंग बट 0 to 12 pi n star x and this is Vp pi n x and dx, इतना हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपके पास En1, this is 0 to 12 phi n star. What is phi n star? 1 upon under root L sin n pi x upon 2L. What is Vp? क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसका स्टार लोगे वही रहेगा। ओके, व्हाट इज Vp? Vp इज गिवन बाय lambda v0 sin pi x upon 2L। ओके, और आपके पास पाई n कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट L sin n pi x अपॉन 2L एंड दिस इज योर dx, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके, अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? लेमडा v0 अंडर रूट L यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर n pi x अपॉन 2L हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, दैट इज लेमडा v0 अपॉन L and this is 0 to 2L sin square n pi x upon 2L और यहाँ पे है sin pi x upon 2L and this is your dx। ओके, इतना आ जाएगा। sin square n pi x upon 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेमडा v0 अपॉन लेमडा v0 अपॉन L, दिस इज 0 to 2L और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर n pi x अपॉन 2L, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सो साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की, सो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस दिस इज थीटा, सो दिस विल बी n पाई x अपॉन L, तो से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन 2L एंड वी हैव साइन पाई x upon 2L and this is your dx। okay okay, so this is lambda v0 upon 2L, ये 2 हमने बाहर ले लिया, 0 to 2 pi sin n pi x upon 2L sin pi x upon 2L sorry dx minus 0 to, it's not pi by 2, it is just 2L। okay, so I have written here wrongly। okay, so let's do that, 1 second। okay, यहाँ पे है आपके पास 0 to 2L, this is 0 to 2L and sin pi x upon 2L dx minus cos n pi x upon L sin pi x upon 2L and this is your dx। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा आपके पास लेमडा v0 upon 2L sin pi x upon 2L, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस cos pi x upon 2L डिवाइडेड बाई पाई बाई 2L। ओके, माइनस, इसको हम लोग डायरेक्ट तो ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे cos a प्लस सॉरी sin a प्लस b के फार्मूले में। तो ये बेसिकली किसका फार्मूला है? इट इज फार्मूला ऑफ sin पाई x अपॉन 2L प्लस n पाई x अपॉन L। ओके, and so this is sin a cos b plus sin, so this is like sin a plus b and sin a minus b, n pi x upon lambda sorry pi x upon L and this is your dx। okay, so this is sin a plus b plus sin a minus b, तो अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, जीरो cos a sin b राइट, और यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ओ सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा राइट, तो दिस इज लाइक sin a cos b माइनस cos a sin b, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका यही सेम टर्म आ जाएगा और एक यहाँ पे हमारे पास 1/2 भी होगा। परफेक्ट। ओके, सो दिस इज
तो दिस इज फार्मूला ऑफ 2 साइन ए cos b, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, इतना फार्मूला आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ गया En1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी लेमडा V0 अपान 2L। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये 2L अपान पाई हो जाएगा, तो दिस इज 2L अपान पाई एंड दिस इज माइनस, सो cos what, cos पाई x अपान 2L। ओके, और यहाँ पे आपके पास माइनस हाफ ये हो गया साइन n प्लस 1, या इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा, लेट्स सी। तो दिस इज 0 to 2L, 0 to 2L, और अगर इसमें आप 2L ले लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 2n, दिस इज 2n प्लस 1 और पाई एक्स बाहर हो जाएगा, सो वी कैन राइट इट एज साइन 2n प्लस 1 पाई एक्स अपॉन 2L। ओके, राइट, इतना हो जाएगा। और सिमिलरली इसको जब लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, साइन, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2n प्लस 1 पाई, माइनस 2n प्लस 1 पाई एक्स अपान 2L, ओके, एंड dx। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और ये ब्रैकेट आपका यहाँ पे ये वाला क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज योर लेमडा V0 अपान 2L माइनस 2L अपान पाई cos पाई x अपान 2L माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2n प्लस 1, तो इसका हो जाएगा माइनस cos 2n प्लस 1 पाई x अपान 2L, ओके, डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 पाई अपान 2L, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना देते हैं, और इसका जब करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो ये साइन है तो इसका भी इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, तो यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो दिस इज कॉस माइनस 2n प्लस 1 पाई एक्स अपान, ये dx अलग है, ओके, 2L। ओके, इसको हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड, सो ये dx हमने यहाँ लिख दिया, ओके, ये जस्ट इसके मतलब इस करली ब्रैकेट के बाद है। ओके, सो दिस इज cos माइनस 2n प्लस 1 पाई एक्स अपान 2L हो गया, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2n प्लस 1 एंड पाई upon 2L, and this is your limit from 0 to what, 0 to 2L। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा लेमडा V0 अपान 2L माइनस 2L अपान पाई, माइनस 12 अपान पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले x बराबर 2L रखेंगे, तो x बराबर 2L रखेंगे तो हो जाएगा cos पाई, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, ओके, ये हो गया। फिर माइनस हाफ यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, दिस इज योर cos, ओके, x की जगह 2L रखेंगे तो हो जाएगा cos 2n प्लस 1 पाई, यहाँ बचेगा, 1 सेकेंड, पहले ये वाला टर्म हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सो दिस इज माइनस 2L अपान 2n प्लस 1 पाई, ओके, और इसको जब करेंगे, अब लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो एक छोटा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये टर्म हमने बाहर ले लिया, अब इसमें लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2n प्लस 1 पाई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह 0, ये पूरा cos 0 हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब इसका पूरा वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। अब ये बचा हुआ है, तो इसको भी अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा माइनस 2L अपान 2n प्लस 1 पाई, माइनस 2L अपान 2n प्लस 1 पाई। अब इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार x बराबर 2L रखेंगे, 2L कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos माइनस 2n प्लस 1 पाई माइनस cos, x की 0 रखेंगे तो पूरा एंगल ही 0 हो जाएगा, cos 0, ओके, ये वाला ब्रैकेट, हाँ
ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज होता है और ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज होता है। तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी और इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा en1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन दैट इज लेमडा v0 अपॉन 2l ओके एंड दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद आ जाएगा -2l अपॉन पाई। तो कास पाई की वैल्यू होती है -1 एंड कास जीरो की वैल्यू भी कितनी होती है? कास जीरो की वैल्यू होती है आपके पास 1। ओके सो दिस इज -1 एंड दिस इज 1 तो ये हो जाएगा -2 और -2 यहाँ पे है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4l अपॉन पाई। ओके राइट, फिर ये -12 है, -12 करली ब्रैकेट और फिर इसके बाद ये -2l अपॉन 2n+1 पाई, -2l अपॉन 2n+1 पाई और ये आपके पास है 2n+1 पाई। तो n बराबर अगर 0 लोगे तो cos पाई आएगा, n बराबर अगर 1 लोगे तो दिस इज 3 पाई आएगा, n बराबर 2 लोगे तो 5 पाई आएगा। इसका मतलब ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पाई है और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर पाई हो तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो cos ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पाई की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये भी -1 होगा और -1 यहाँ पहले से -1 ये हो गया, दिस इज माइनस और cos जीरो की वैल्यू 1। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ -2 पहले से है तो ये हो जाएगा 4l। ओके तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4l अपॉन 2n+1 पाई। यहाँ पे आ जाएंगे अब तो -2l अपॉन 2n+1 -2l अपॉन -2n+1 पाई है। ओके और इसको जब सॉल्व करेंगे सो अगेन इट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पाई, तो cos का एंगल अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पाई है तो इसकी वैल्यू -1, तो इसका मतलब इस पूरे cos -2n+1 पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस cos जीरो की वैल्यू 1, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -2। ओके और -2 अगर हो गई, जब ये पूरी वैल्यू -2 हो गई और यहाँ -2 पहले से है तो ये जाएगा +4l अपान, तो दिस इज 4l अपान इतना और इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी 4l अपान पाई कॉमन है, इसमें भी 4l अपान कॉमन है, तो वी कैन राइट इट एज लेमडा v0 अपान 2l 4l अपान पाई एंड दिस इज -12 और इसको अगर हम यहाँ पे ये ले लेंगे 2n+1 -2n+1 एलसीएम, 4l अपान पाई हमने कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा -2n+1 पाई प्लस 2n+1 पाई। ओके और ये करली ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी l से l कैंसिल, सो दिस इज 2 एंड दिस इज l कैंसिल हो गया तो अगर 2 लेमडा v0 अपान पाई और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 -12, सो -2n+1, सो दिस इज -2n पाई एंड दिस इज +2n पाई, तो ये और ये कैंसिल हो गया, पाई प्लस पाई यहाँ बचेगा 2 पाई और दिस इज योर a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, सो ये आ जाएगा 1 माइनस 4n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल तो ये आपके पास आ गया। ओके सो वी हैव टेकन 4l अपान पाई आउटसाइड राइट, तो यहाँ पे पाई एक्चुअल में नहीं होगा, यहाँ पे पाई हमने ये नहीं लिखा, लिखना ये गलत है राइट, नाउ इट इज करेक्ट। ओके इतनी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये 4l अपान पाई हमने कॉमन ले लिया था राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे 2 लेमडा v0 अपान पाई एंड दिस इज नथिंग बट, अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 4n स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ एलसीएम 1 इन और इसका 1 माइनस 4n स्क्वायर का एलसीएम 1 माइनस 4n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, 1 से 1 अगेन कैंसिल हो गया, सो दिस इज माइनस ओके 2 लेमडा v0 अपान पाई 4n स्क्वायर अपान 1 माइनस 4n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी ड्यू टू विच ड्यू टू द फर्स्ट पर्टर्बेशन जो कि आपके पास था ये वाला राइट, लेमडा v0 साइन पाई एक्स अपान 2l, लेमडा v0 साइन पाई एक्स अपान 2l, तो ये हमने निकाल लिया और हमारे पास इसको हम थोड़ा सा और अगर मैनेज करें
ये वाला माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 4n² माइनस 1। तो हमारे पास आ गया 2 लैम्डा v0 अपॉन पाई, दिस इज 4n² एंड दिस इज योर 4n² माइनस 1। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी अप टू एनर्जी करेक्शन अप टू फर्स्ट ऑर्डर that is given by En 0 n² h² upon 32 ml² प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारे पास कितना है 2 लैम्डा v0 अपॉन पाई 4n² माइनस 1। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा वाला प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा वाला हमारे पास दिया है, डिराक डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है एंड दैट इज vp इज इक्वल टू लैम्डा v0 डेल्टा x माइनस एल। तो हमारे पास करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन के लिए जो फार्मूला है आपके पास हो जाता है En1 इज इक्वल टू फाई एन vp एंड दिस इज योर पाई एन। ओके, सो En1 हो जाएगा 0 to 2l, दिस इज योर 1 अपॉन अंडर रूट एल। पाई एन कितना है? पाई एन है आपके पास साई एन एक्स के बराबर एंड दैट वाज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट एल साइन एन पाई एक्स अपॉन 2l। ओके, इतना दिया गया था। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाई एन स्टार, सबसे पहले इसका फाई एन स्टार हो जाएगा, वीपी हो जाएगा, फाई एन हो जाएगा एंड दिस इज डी एक्स, द सिंपल फार्मूला राइट ऑफ दिस स्केलर प्रोडक्ट। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0 to 2l, फाई एन स्टार करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन 2l। ओके, फिर वीपी आपको दिया है लेमडा v0 डेल्टा x माइनस एल। फिर उसके बाद है फाई एन, यहाँ कंटिन्यूएशन है ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अंडर रूट एल साइन एन पाई एक्स अपॉन 2l और फिर उसके बाद है dx। ओके, तो अगर हम लोग इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं 0 to 2l एंड 1 अपॉन अंडर रूट एल 1 अपॉन अंडर रूट एल, ये हो जाएगा एक्चुअल में 1 अपॉन एल और इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 to 2l और अच्छा लेमडा v0 भी बाहर आएगा क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा लेमडा v0 अपॉन एल और यहाँ पे हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन 2l राइट, क्योंकि यहाँ पे यही सेम टर्म है दो बार, तो ये साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन 2l हो जाएगा। फिर आ जाएगा डेल्टा x माइनस एल और दिस इज योर dx। अब हमें पता होना चाहिए कि डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। सो इट इज़ वेरी इजी। अगर आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन है और आपको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस है डी एक्स, इट इज़ नथिंग बट जस्ट एफ एक्स में आप x बराबर a सब्सटीट्यूट कर दो। एफ एक्स में क्या सब्सटीट्यूट कर दो? x बराबर a राइट। यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स क्या है? ये है, इसमें जस्ट x बराबर a क्या है आपके पास? l है राइट। सो जस्ट जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे x बराबर l हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्टेड एनर्जी हो जाएगी द सेकेंड पर्टर्बेशन के कारण लेमडा v0 अपॉन l एंड दिस इज योर साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 2l हो जाएगा, n पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, एंड बट इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर आप n बराबर 1 लोगे, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो जैसे n बराबर 1 हो गया तो पाई बाई 2 वैल्यू हो जाएगी 1। n बराबर अगर 2 लोगे तो अगर आप n बराबर 2 लोगे तो ये हो जाएगा पाई दैट इज 0 और अगर आप n बराबर 3 लोगे तो फिर से 3 पाई बाई 2 फिर से आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा 1, ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज योर 1। तो 0 व्हेन n इज इवन एंड 1 व्हेन n इज ऑड। ओके, सो बेसिकली हाँ राइट, इतना ही होगा -1। तो इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पे। सो अगर n बराबर 1 लेंगे तो साइन पाई बाई 2 होगा दैट इज 1, n बराबर 3 लेंगे तो 3 पाई बाई 2 होगा दैट इज पाई प्लस पाई बाई 2 -1, n बराबर 5 लेंगे साइन 5 पाई बाई 2 होगा दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 -1 1 -1 होगा, बट क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है
यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी जब n ऑड होगा एंड अदरवाइज 0। तो करेक्शन इन एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, करेक्शन इन एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर, करेक्शन इन एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा आपके पास En is equal to En0. So what was En0? N square h square upon 32 ml square and plus lambda v0 upon L. It is 0 when n is even and it is 1 when n is odd. तो इस तरीके से हम लोग नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी की सहायता से पर्टर्बेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।